आजकल आपको पता ही है कि हमारे चारों तरफ पेंडेमिक फैली हुई है और इसकी सेकंड वेव और भी ज़्यादा ख़तरनाक है और ये बहुत ज़्यादा स्वेर हो रहा है और बहुत तेज़ी से चारों तरफ फैल रहा है। व्यूअर्स, अब कोविड इतना फैल गया है कि हॉस्पिटल में जगह ही नहीं मिल रही, चाहे इनकी हालत कितनी भी ख़राब हो। तो आज का ये वीडियो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और बहुत ही ध्यान से देखना है और ये बहुत ही काम की वीडियो है। ऐसे में लोगों की बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। व्यूअर, जब भी किसी को कोरोना होता है तो उसकी बॉडी में कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं, कुछ परेशानियां उसके साथ होती हैं। उनमें से सबसे बड़ी परेशानी ऑक्सीजन की कमी है, जो बहुत ही डेंजरस बात है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगी कि आप अपनी ऑक्सीजन लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं। व्यूअर्स, आप अगर घर में मौजूद हैं और अगर बाहर नहीं जा सकते तो आपके पास घर के मसाले तो मौजूद होंगे। सबसे पहले रेमेडी नंबर 1 है कि आपने एक बाउल में पानी लेना है और उसमें आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच दालचीनी पाउडर लेना है और इनको अच्छी तरह जोश देना है। जब उसमें से स्टीम निकलना शुरू हो जाए तो आपने एक टॉवल लेके अपने ऊपर कवर कर लेना है और लंबे लंबे सांस लेने हैं। इन तीनों चीज़ों में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये हमारे फेफड़ों के इन्फेक्शन को दूर करती है, सोजिश को ख़त्म करती है। बहुत ही फ़ायदेमंद ये रेमेडी है और हमारे फेफड़ों को मजबूत करती है और हमारी कुव्वत मदाफ़त को बढ़ाती है। ये अमल आपने दिन में 2 से 3 बार करना है। दूसरी रेमेडी ये है कि आपने एक पैन में आपने पानी लेना है और उसको जब बॉयल आना शुरू हो जाए तो उसमें कपूर या मेंथोल ऐड करनी है और उससे आपने सांस लेना है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपको स्वेर किस्म का कोरोना नहीं है और आप चल फिर रहे हैं, आसानी से सांस ले रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप अपने आप को घर में ही आइसोलेट करें और घर में ही अपनी केयर करें, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है व्यूअर्स, इसके साथ आपने एक तीसरा नुस्खा ये है कि आपने एक पोटली बनानी है और उस पोटली में आपने आधी चम्मच अजवाइन और थोड़ी सी कपूर ऐड करना है। अगर आपके पास कपूर नहीं है तो आपने छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची वो ऐड करनी है और इसकी एक पोटली तैयार कर लेनी है। और वक्तन फ़वक्तन जब आपको महसूस हो कि आपको सांस लेने में तंगी हो रही है तो आपने नाक के पास लेके उसको इनहेल करना है। अगर किसी को सांस फूलने की तकलीफ़ होती है, इसका इलाज किशमिश से बढ़कर कुछ भी नहीं। किशमिश के जहाँ बहुत फ़ायदे हैं वहाँ ये एक इंसान के फेफड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। किशमिश की कोई भी किस्म हो, इसे लेकर 1 गिलास पानी में 7 से 8 दाने डालें और सुबह पी लें या सुबह डालकर रात को इस्तेमाल करें। इससे फेफड़ों की सफाई होती है और फेफड़े मजबूत होते हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपने अपने आप को ढीला रखना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना और किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी। और सोने में आपने ये करना है कि आपने सीधा बिल्कुल नहीं सोना। सीधा सोना ख़तरनाक है। सीधा सोने से आपको सांस लेने में मज़ीद तंगी होगी। आपने करना ये है कि आपने सीधी साइड पे करवट लेके सोना है और अगर आप एक सीधे साइड पे करवट लेके थक चुके हैं तो फिर आप उल्टी साइड पे लेट सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने बिल्कुल सीधा नहीं लेटना। ये आपके लिए नुकसानदेह है। इससे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी रहेगा और कुव्वत मदाफ़त बढ़ेगी। अगर आपको कोरोना नहीं है तब भी आप इस रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू हो गई है, अस्पतालों में रश बढ़ गया है, हर तरफ कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है। जब तक ये वबा मौजूद है आपको छोटे छोटे SOP पर अमल करना होगा। हाथ धोना होगा, फासला रखना होगा और मास्क पहनना होगा। कोशिश करें गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें, महदूद रहें और महफूज रहें। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आप पे रहमतें और बरकतें नाज़िल करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।